लेकर? जम्मू कश्मीर प्रदर्शनों का अड्डा बन चुका है। पहले फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जो था एक बड़ा घोटाला देखने को मिला, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। और अब एपटेक को लेके जो है बच्चे सड़कों पर है और एग्ज़ाम होने वाले थे, उन एग्ज़ाम्स को भी जो है वो डेफर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इनकी जद्दोजहद जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। ये अभी भी ये कहना है इनका, ये एक स्पष्ट तौर पे एक ही चीज़ कहना है कि एपटेक को जो है यहाँ से जो है वो बाहर जो है वो गदेड़ के जो है वो फेंका जाए। विंकल शर्मा जी हमेशा यहाँ पे बातचीत करने के लिए। विंकल, अभी भी एपटेक के साथ जो रिश्ता बना हुआ है उसके बारे में अभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, हालांकि आपके एग्ज़ाम जो है वो डेफर किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे एलजी प्रशासन से? देखिए, जो एपटेक वाली बात आप कर रहे हैं कि उसका खुलासा नहीं हुआ है, वो तो सबके सामने है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी ऑब्जर्वेशन दिया था। अभी आज मसला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या एक कंपनी के चलते जो जम्मू कश्मीर का युवा है उसको बर्बाद किया जाएगा? क्या एक व्यक्ति जो चेयर पे बैठा है उसके गलत डिसीजन का खामियाजा जम्मू कश्मीर के नौजवान को भुगतना पड़ेगा? ये सवाल मेरा प्रशासन से है, उन लोगों से भी जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। एलजी साहब ने कल एक बयान दिया कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में एक व्यक्ति भी ऐसा बता दो कि जो गलत तरीके से लगा है तो मैं जम्मू कश्मीर से बाहर चला जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत बचकाना जवाब है। वो जितने परिपक्व एक नेता हैं, वो आज नहीं छात्र जीवन से नेता हैं। छात्र नेता का देखिए, किसी ब्यूरोक्रेट के आ जाने से परेशान होकर के वो बोल दे तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, आज वो एलजी है, छात्र नेता रहे, उनका ये बयान आ जाना कि अगर कोई पाई जाती है तो मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा। तो इस समय जो केएएस का लिस्ट हुआ उसमें आप जांच करिए कैसे फेक सर्टिफिकेट्स के बदौलत कुछ लोगों ने तो ज्वाइन नहीं करा, कुछ लोगों ने जो पहले ज्वाइन करा था आप ही के प्रशासन ने उनको टर्मिनेट किया। लेकिन इन सब से हटकर 2020 में फायर एंड इमरजेंसी की एक रिक्रूटमेंट जो है वो पूरी होती है, जो 2013 में चल रही थी, लेकिन रिटर्न उनका एलजी साहब के टाइम पे हुआ। उसमें अब आज की डेट में एक इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, जिसका सुपरवाइज़र, जो रिक्रूटमेंट का सुपरवाइज़र, ये कोई मोहम्मद याकूब डार था। आज की डेट में 4 लोगों की एक टीम इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। इसके साथ पैरेलल में एक आर.के. गोयल साहब की कमेटी जो बनी है वो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। इसमें जो फिज़िकल हुआ उनकी वीडियोग्राफी कहाँ है? ये एक व्यक्ति जिसका फिज़िकल की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, ये वसीम आज़ाद करके कोई है। आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन दिखाएं। ये क्या एक ही व्यक्ति हो सकते हैं सामने? आप देखिए, अगर ये एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं तो फिर फिज़िकल कोई और दे रहा है, रिटर्न कोई और कर रहा है, कैसे? और ये व्यक्ति जो बिलाल शाह है उसका बड़ा क्लोज है। ये तो फायर एंड इमरजेंसी का एक वो जो सबूत, इनका क्या जो ये जो है फायर एंड इमरजेंसी में, अच्छा इसमें जो ये याकूब डार है, आज की डेट में ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा करी जो भर्ती थी फायर एंड इमरजेंसी बोर्ड की, वो सवालों के घेरे में है, उसकी जांच चल रही है और उसका रिकॉर्ड मिल नहीं रहा। रिकॉर्ड इसका गायब। ये कितने सालों से वहीं बैठा हुआ, 2009 से। जब आज जांच बैठी तो ट्रांसफ़र हुई तो रिकॉर्ड गायब है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये जो एक ही फैमिली के 4-5, किसी के 3, किसी के 2, ये कहाँ से आ रहे हैं? अगर ये पारदर्शिता का पैमाना है, मुझे लगता है एलजी साहब को अपने जो लोग जो उनको ट्रांसपेरेंसी के पाठ पढ़ा रहे हैं उनको बदल देना चाहिए। और जो लोग सड़कों पे कितनी देर से हैं, हम मांग क्या रहे हैं? हमारे पेपर स्क्रैप हुए, प्रशासन के किसी अधिकारी पे सजा हुई नहीं हुई। हम तो यही कह रहे हैं जिसने हमारे साथ गलत किया, संविधान के साथ गलत किया, संविधान का मर्डर किया, उसके ऊपर सजा हो। जिन लोगों ने पेपर चोरी किया उनको सजा हो। हम एक और चीज़ मांग रहे हैं कि कानून लाया जाए कि पेपर लीक जो करेगा उसको किस तरह की सज़ा मिलेगी। आज की डेट में जेब कतरे के बराबर पेपर चोरी करने वाला है, जबकि हाई कोर्ट बार बार कह चुका है। इस बार भी हाई कोर्ट ने जो डॉक्टर करनैल सिंह की जब बेल प्ली को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो क्राइम है ये मर्डर से भी सिवियर क्राइम है और ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। और जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया एक तरह इशारों में कि एक सख्त कानून, सख्त प्रावधानों वाला कानून जो है वो लाना चाहिए, तो पीछे क्यों हट रहे हैं? और ये ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि अगर आज के समय चुने हुए प्रतिनिधि होते तो कानून बनाते भी, लेकिन ब्यूरोक्रेट अपनी बाजुएं अपने हाथ थोड़ी ना काटेंगे। दूसरी, हम कह रहे हैं कि सरकार नौकरियों के पेपर खुद कराए, प्राइवेट प्लेयर से ना कराए। इसमें क्या तकलीफ है?
नोट कौन छापता है, आप खुद बताइए मुझे। नोट कौन छापता है? सरकार खुद छापती है ना। जो बजट की स्पीच है वो कहीं दिल्ली में छपती है, यहाँ छपती है रणवीर प्रेस में। तो जब सब कुछ यहाँ हो रहा है, सरकार अपने काम खुद कर रही है, तो फिर वो क्यों नहीं? पेपर क्यों नहीं? जो युवाओं का भविष्य, जो समाज का फ्यूचर है, वो सिक्योर क्यों नहीं करती? यहाँ खुद पेपर क्यों नहीं लेती? विंकल, एक एस्पायरेंट ऐसे भी आए थे जो कह रहे थे कि हम पढ़ने लिखने वाले हैं। जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो सड़कों पे नहीं है। ये वो युवा हैं इनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इन्होंने एक एग्ज़ाम भी जो है वो पास नहीं किया है। वो युवा उस दिन आए थे जिस दिन एग्ज़ाम डेफर हुआ। आपने उनसे सवाल किया था? जी। उन्होंने दिखाया, हमने दिखाया, स्कोर दिखाया, सीना ठोक के दिखाया सबके स्कोर, क्या स्कोर था। क्या उन्होंने दिखाया कि हमने कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है या क्वालिफाई नहीं किया है? और उन्होंने कौन सा क्वालिफाई? अगर उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो फिर सड़क पे क्या कर रहे हैं? तो फिर सरकार को जांच करनी चाहिए, उनमें कौन कौन से लोग ऐसे शामिल हैं जो आज सरकारी नौकरियों पे हैं, उसके बावजूद प्रोटेस्ट में आते हैं। क्या किसी सरकारी अधिकारी को बगावत करने का अधिकार है? आप बताइए, क्या सरकारी तंत्र में जो शामिल लोग हैं उनको बगावत करने का अधिकार है? नहीं है। लेकिन वो आ रहे होंगे। फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि हम लोग पेपर नहीं देना है, वो उस समय कहाँ थे जब हम मांग कर रहे थे कि इस पर जाँच हो? वो कह रहे थे जाँच नहीं होनी चाहिए, सब ईमानदारी से लगे हैं। जब सरकार ने कहा कि चोरी हुई है, वो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं हुआ, चोरी सरकार गलत रिपोर्टें दे रही है, अधिकारी गलत हैं। जब हमने कहा सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है, तो वो घर में लाइब्रेरी में बैठे थे और कह रहे थे जल्दी से एग्जाम हो। जब टेंडर गलत कंपनी को जा रहा था, वो कह रहे थे कोई भी कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पेपर लो। जब कोर्ट ने कहा कि एग्जाम कैंसिल कर दिया, टेंडर कैंसिल कर दिया जाए, तो वो कहने लगे कि जुडिशरी बिक गई है। ये उनके बयान हैं। ये वो लोग कहते थे कि सब लोगों को ये दबाव बनाते हैं। आज जब सरकार ने निर्णय लिया है कि डेफर कर दिया जाए, कि बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया जाए, तो एलजी पे सवाल उठाते हैं कि एलजी डर गया। किस तरह के बयानबाजी करते हैं ये? एलजी साहब ने अगर कोई संज्ञान लिया है, बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचाई है, तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए था इनको। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके साथ आप देखेंगे, पुरानी फुटेज आप भी देखेंगे, जिन लोगों के साथ खड़े होते हैं ये वही लोग हैं जिनके घरों में रेड पड़ी थी। कुछ के घरों में रेड पड़ चुके हैं, कुछ के घरों में पड़नी थी। जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की अभी एक लिस्ट आई। मुजम्मिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जेके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, 290 लोगों में 2 भाई बहनों का एक साथ रोल नंबर आ जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आ गया, उसके बाद उनके नंबर भी, मार्क्स भी सेम आ रहे हैं, एक के 45 है, दूसरे भी 45 है। ये क्या पैमाना है? और ये उसके खिलाफ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग इनके साथ आके खड़े होंगे। दूसरा, ये एक हो सकता है, एक और ऐसा ही पेयर जिनका रोल नंबर, भाई बहन है, रोल नंबर से एक साथ आया है, इसका 14 है, दूसरे का 15 है, एक का 27 है, दूसरे का 28 है, और स्कोर देखो तो एक से 45.5 है, दूसरे के 45.7 है। हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि आंखों देख के जहर खा लें। ये खाते हैं। अभी तो सिर्फ 4 लोगों के नाम आए, और भी बहुत सारे हैं। आप इनसे इतना सा सवाल करिए कि क्या इन्होंने कभी किसी लिस्ट को स्क्रूटनाइज किया है? ये बोलेंगे नहीं, और आपके सामने तो जवाब देंगे भी नहीं। विंकल, कितने हद तक सही है जो जेकेएसएसबी एक बोर्ड बनाया गया है, रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया है, वो भी अब बाहर से कंपनियां जो है वो ला रहा है, और मतलब कि खुद रिक्रूटमेंट नहीं करवा रहा है, उनको बोल रहा है कि आप एग्जाम। इसी का रोना है कि क्यों, और अब ये नहीं होगा। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, संवैधानिक भी नहीं है ये, और सरकार इतना हमारे पास है, सरकार कुछ भी कर ले, सरकार को अब भर्ती प्रक्रिया खुद करानी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विंकल शर्मा जी से हम बातचीत कर रहे हैं, जो कि जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट है। जो एक घोटाला इस समय एपटेक को लेकर चल रहा है, उसके ऊपर जो है यहाँ पे सड़कों पे जो है ये युवा यहाँ पे उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं, डोगरा चौक की तस्वीरें आप तक पहुँचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पे युवा जो है वो रोष प्रदर्शन में है, और कल जो एलजी साहब का जो बयान आया, उस बयान के चलते कहीं ना कहीं आज फिर सड़कों पर है, और कह रहे हैं कि फायर एंड एमरजेंसी के अंदर जो है आप ही के दौरान जो थी वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट की गई, और उस रिक्रूटमेंट के अंदर जो है एक बड़ा घोटाला किया गया है। न जाने क्यों आज भी एलजी साहब जो है अभी भी जो है वो इस रिक्रूटमेंट के अंदर जो है वो सीबीआई जांच जो है वो क्यों नहीं करवा रहे हैं। फिलहाल इन लोगों का ये कहना है कि एपटेक को यहाँ से निकाल के जो है वो बाहर फेंक दिया जाए, और खुद जो रणवीर प्रेस है और जेकेएसएसबी बोर्ड है वो खुद एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए। आप कितने सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।